उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा में नई अध्यापक भर्ती, ये एक ऐसा सवाल है जो मेरे ख्याल से प्रदेश के 25-30 लाख नौजवान लगातार पूछ रहे हैं कि भर्ती कब होगी, प्रक्रिया कब शुरू होगी, यूपीटीईटी की परीक्षा कब होगी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है आज के दौर में। इस वक्त हर परिवार से कोई न कोई नौजवान इस नई भर्ती से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। उसकी उम्मीदें, उसकी आकांक्षाएं, उसकी हसरतें। अभी हाल में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने विधानसभा में कहा कि सरकार जनवरी के तीसरे सप्ताह में टीईटी की परीक्षा करा सकती है। अब इस जो समय दिया गया है उसकी अगर हम थोड़ी सी समीक्षा करके देखें तो लगता है कि शायद उस वक्त कोई भी बड़ी परीक्षा करा पाना प्रशासनिक तौर पर संभव नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे कारण है। जनवरी का तीसरा और चौथा सप्ताह वो समय होगा जब उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी होगी, चुनाव प्रचार चरम पर होगा, रैली, रेला, यात्रा सब कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा होगा। देश भर के बीबीआईपी, बीआईपी राजनीतिक लोग उत्तर प्रदेश में डेरा डाल रहे होंगे। उत्तर प्रदेश का आसमान हेलीकॉप्टर और हवाई जहाजों से भरा अटा पड़ा रहेगा। उस दौरान क्या यह मुमकिन है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस 25 लाख के आसपास की तादाद वाली ये परीक्षा, टीईटी परीक्षा करा ले? नहीं, क्योंकि 20-25 लाख लोगों की इतनी बड़ी परीक्षा, और वो भी चूंकि एक बार हश्र देखा जा चुका है जिसमें पर्चा आउट हो गया था, तो इस बार सख्ती भी ज़्यादा करनी होगी, निगरानी भी ज़्यादा करनी होगी। और इतने बड़े इम्तिहान, 25 लाख नौजवानों के इस इम्तिहान को कराने के लिए उत्तर प्रदेश की आधी पुलिस लग जाएगी, तब जाके हो पाएगा। वो चुनाव के समय संभव नहीं होगा। मैंने तमाम नौकरशाहों से वर्तमान में जो काम कर रहे हैं वो, और जो भूतपूर्व मतलब जो सेवानिवृत्त हो गए वो, उन सब से समझने की कोशिश की, और सब इस राय के थे कि जनवरी के तीसरे या चौथे सप्ताह में इतनी बड़ी परीक्षा संभव नहीं, क्योंकि चुनाव का वो चरम समय होगा, चरम काल होगा। इसलिए एक तस्वीर तो ये बनती कि अब चुनाव तक, यानी फरवरी के अंत तक या मार्च के पहले दूसरे सप्ताह तक, जब तक ये चुनाव का सारी प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी, परीक्षा संभव नहीं होगी। और अब जिस तेजी से समय बीत रहा है वो इस ओर भी इशारा कर रहा है कि नई अध्यापक भर्ती, जिसकी मैंने शुरुआत में जिसकी चर्चा की, जो ये सवाल हर नौजवान पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में कि भर्ती कब आएगी, कब आएगी। हजारों लोगों ने तो मुझसे ही पूछा होगा अलग अलग माध्यमों से। मेरी अपनी समझ और जानकारी दोनों ये कहती हैं कि अब नई अध्यापक भर्ती के भविष्य पर फैसला नई सरकार करेगी। वो सरकार यही होगी, दूसरी होगी, ये जनादेश से तय होगा। लेकिन अब इस सरकार के कार्यकाल में संभावनाएं लगभग न्यूनतम होती जा रही हैं नई भर्ती को लेकर। मैं जानता हूं कि ये मुद्दा युवाओं के हृदय से जुड़ा है, उनके सपनों से जुड़ा है, उनकी उम्मीदों से जुड़ा है, उनके परिवार की उम्मीदों से जुड़ा है। उनके परिजन भी टकटकी लगा के देख रहे हैं। लेकिन ये सच कहना ही होगा
कि अब नई भर्ती बेसिक शिक्षा में अध्यापकों की होगी नहीं होगी, कितने पद पर होगी, उसमें कितने पद शामिल किए जाएंगे, कितनी रिक्तियां सरकार मानेगी, ये सब कुछ नई सरकार के निर्णय के अधीन होगा। यानी अब नए वर्ष के मध्यकाल के मध्य तक मोटे तौर पर मानकर चलिए कि 2022 के मध्य तक, क्योंकि सरकार मार्च के तीसरे हफ्ते में बन जाएगी, दूसरे या तीसरे हफ्ते में बन जाएगी नई सरकार, लेकिन बनते ही इसी काम पर लग जाएगी, ऐसा भी संभव नहीं होता। सरकार की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। तो हम मानकर चलें कि अगर 2-3 महीने भी सरकार लेती है इस प्रक्रिया को पटरी पर लाने के लिए बेसिक शिक्षा की, तो आधा साल पार हो जाएगा 22 का। यानी ये सारा टाइम टेबल और इसका गुणा भाग ये बता रहा है कि बेसिक शिक्षा में नई भर्ती का मसला 2022 के मध्य के बाद, यानी जुलाई में कहीं मानकर, जून जुलाई में मानकर चलिए, वो समय हो सकता है संभावनाओं से भरा कि तब इस ढंग की प्रक्रिया की शुरुआत की जाए। सरकार विज्ञापन निकाले, नई सरकार आके, और फिर एक प्रक्रिया शुरू हो जैसी होती है। और उसमें आपको ये दुआ करनी होगी कि प्रक्रिया अगर शुरू हो भी जाए तो फिर कहीं अटके नहीं, लटके नहीं, भटके नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा खतरा यही रहता है। पहले तो विज्ञापन आना मुश्किल, विज्ञापन आ जाए तो इम्तहान होना मुश्किल, इम्तहान का मामला हो तो पर्चा आउट होने का मसला, पर्चा आउट होने का बच जाए तो फिर पता लगता सवाल गलत पर्चे में आ गए, फिर लोग हाई कोर्ट चले गए, आरक्षण का पालन हुआ नहीं हुआ उस पर विवाद हो गया, फिर हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट, तो एक पंचवर्षीय योजना बन जाती है भर्ती। इतनी लंबी प्रक्रिया विवादों की, खासतौर पर बेसिक शिक्षा में, वो नौजवानों को तोड़ कर रख देती है, उनकी आंखों के सपनों को स्याह कर देती है, और एक बड़ा तबका नौजवानों का अवसाद में चला जाता है इन्हीं सब चीजों के चलते। इसलिए दुआ करिए कि सही ढंग से अब जो भी परीक्षा हो तो सही ढंग से हो, जो भी भर्ती हो वो पारदर्शिता के साथ हो, ईमानदारी के साथ हो। और मैं अंत में एक बात कहना चाहूँगा, मैंने इस सरकार से भी कहा था, योगी सरकार से भी, और मैं उत्तर प्रदेश की अगली सरकारों से भी के लिए भी यही कहूँगा, कोई ऐसा जतन कीजिए, कोई ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत कीजिए जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि सरकारी भर्ती के विज्ञापन से लेकर और ज्वाइनिंग तक की पूरी प्रक्रिया निर्णायक रूप से अंतिम तौर पर बिना किंतु परंतु के 180 दिन, फिर कहता हूं 180 दिन में पूरी हो जाए। 6 महीने के भीतर विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक की पूरी प्रक्रिया हो जानी चाहिए, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ। तब सपनों में जंग नहीं लगेगी, तब सपनों में इंद्रधनुष खिलेंगे उत्तर प्रदेश के। और ये कोई बड़ा काम नहीं, एक राजाज्ञा से हो सकता है कि 180 दिन में भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया अगर ये हो जाए तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की नौजवान पीढ़ी पर एक बहुत बड़ा उपकार होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीड़ा लेट लतीफ़ी के चलते ये पीढ़ी भोग रही है उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद।